वचन कहता है विलाप गीत 3 उसका 22वां वचन, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं हुई। वह प्रतिदिन नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। आमेन। उसकी करुणा हर एक दिन नई है। आमेन। क्यों ना एक नया गीत गाएंगे और उसकी महिमा स्तुति गाएंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए, मुस्कुराते हुए उसकी महिमा और स्तुति गाएंगे। आमेन। उसने हमें रचा है ताकि हम जीवित रहे और उसकी स्तुति महिमा गाएं। आमेन। अगर आज आपके अंदर सांस है, आप सांस ले रहे हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो क्योंकि उसकी महिमा करने के लिए। आमेन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। एक और बार, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल करूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी रूह से सताता रहे। आमीन। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी रूह से सताता रहे। मेरा उठना
परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। क्यों ना एक और बार जब हम ये गीत गाए, अपने दिल को बोलते रहे कि वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसकी महिमा बहुत 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 अपरंपार। क्यों ना दिल में एक हाथ रख के, हाथों के स्वर की ओर उठा के, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। एक और बार, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जोरदार तालियों के साथ, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। तेरा नाम महिमा, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है यीशु राजा। जो चीज़ हमने नहीं देखी है प्रभु, जो चीज़ हमारे लिए असंभव है, वो सब तेरे लिए संभव है यीशु राजा। जैसे मैंने वचन बोला था कि जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। अगले गाने के शुरुआत में ही यही कहता है, विश्वास योग्य परमेश्वर है तू। आमीन। देखा है मैंने अपने जीवन में, अगर आपने उसको आपके जीवन में काम करते हुए देखा है, तो ये गाना आप चिल्ला चिल्ला के गा सकते हैं। आमीन। आमीन। कितने लोग ये गाना चिल्ला के गाने के लिए तैयार हैं? एक बार हालेलुया जोर से, हालेलुया। आमीन आमीन।
जीवन में दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंदाखों से भी मैं करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। सच चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभा। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। एक और बार हाथों को उठा के, जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। अगला वर्ष कहता है, क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अजीम? क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझ सा भला? क्यों ना जब हम ये गाए, हाथों को दिल पे रख के एक हाथ स्वर्ग की ओर उठा के बोले, क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अजीम? क्या कोई है इस जहां में जो तुझ सा भला? क्या कोई है इस जहां में तुझ सा अजीम? क्या कोई है इस जहां में जो तुझ सा भला? जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मेरी रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। क्यों ना कुछ क्षण हम उसकी आराधना करते हुए बिताए। प्रभु तू महान है, तू महान है प्रभु। वचन कहता है, यहोवा ने जो जो उपकार मुझ पर किए हैं, उनके बदले में उसे क्या दूं? प्रभु
हम क्या दे तुझे आज यीशु राजा, क्या ही दे सकते प्रभु, क्या ला सकता हूँ मैं, क्या दे सकता हूँ यीशु राजा, मैं क्या दे सकता हूँ प्रभु सिवाय तेरी आराधना स्तुति। That is all I have Lord, वही है मेरे पास, मैं सिर्फ आराधना और स्तुति कर सकता हूँ, मैं चिल्ला के गा सकता हूँ, मैं तेरे वचनों को बोल सकता हूँ प्रभु, और मैं तेरे पास आया हूँ यीशु राजा। याकूब उसका 4:8 वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। यदि आप आज दर्द में हैं, दुख में हैं, परेशानियों की बोझ लेके आए हैं, तो प्रभु कहते हैं कि तू मेरे पास आ बेटे बेटी, और मैं तेरे पास आऊंगा। वो तैयार है आपके पास आने के लिए, वो रेडी है, खड़ा है, बस उस दरवाजे को खोलिए और बोलिए प्रभु मेरे पास आ। क्यों ना एक बार बोले हम सब मिलके, प्रभु मेरे पास आ, मेरे अंदर आ यीशु आजा, मैं बुलाता हूँ तुझे, तेरे पास आता हूँ यीशु राजा। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। वचन ये कहता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है, उसके पास रहना हमारे लिए भला है। क्यों ना अपने आवाजों को ऊंचा करके बोले, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे हाथों को स्वर की ओर उठा के, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर एक पल मेरी आशा तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी अरमान तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी आशा तेरी स्तुति करती रहे, मेरी अरमान तेरी महिमा गाती अपनी आवाज को ऊंची करके पुकारे, यीशु तेरी स्तुति करते हैं यीशु राजा, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। तू राजाओं के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू योग्य है प्रभु, हर एक महिमा, हर एक स्तुति के योग्य। क्यों ना अपनी आवाज को ऊंची करके, ताली बजा के उसकी महिमा करते, थोड़ी देर, कुछ क्षण उसके लिए सिर्फ उसी के पास जाना है हमें। प्रभु तेरे पास आना है यीशु राजा,
हमारे बीच में है प्रियो। आप उसको महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानती, but I can feel him. I can feel his presence in this room. Hallelujah. वो हमारे बीच में है। Hallelujah. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आपकी बारी है, आप लोग गाएंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, अपनी आवाज़ों को ऊंचा करके। ओ तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यदि आप आगे आके प्रार्थना करना चाहते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहते हैं, बैठ के प्रार्थना करना चाहते हैं, खड़े होके अपने हाथों को ऊंचा करके, आपकी आराधना सिर्फ प्रभु यीशु के पास जाएगी, ना ही वो आपके बगल वाले के पास जाएगी, ना ही आपके आगे वालों के, ना ही आपके पीछे वालों के। इस समय आपकी आराधना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के ओर जानी चाहिए, क्योंकि वो महिमा, आदर और सारी आराधना के योग्य है। क्यों ना कहे हम, क्या दे सकता हूँ प्रभु, मैं क्या ही ला सकता हूँ प्रभु, मेरे पास सिर्फ शुक्रिया है प्रभु। तूने मुझे हर एक दर्द, हर एक बोझ, हर एक दुख से बचाया है प्रभु, और सिर्फ मेरे पास शुक्रिया है यीशु राजा। वचन कहता है, यहोवा ने जो जो उपकार मुझ पर किए हैं उनके बदले में क्या दे सकता हूँ उसे। रोमी उसका 12 उसका 1 वचन कहता है, इसलिए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुए बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अगर आज आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है, उसको शुक्रिया बोलने के लिए तैयार है, तो मेरे साथ एक गाना गाइए। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, मैं कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर
उठा के शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको प्रभु तूने बनाया, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं प्रभु, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। अपनी आवाज को ऊंचा करके शुक्रिया 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 यीशु तेरा। एक बार जोरदार तालियां प्रभु की ओर। तेरा नाम महान, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु राजा। आज के दिन हमें ये समय देने के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए धन्यवाद। अब तक संभालने वाला प्रभु आगे भी संभालेगा, और इस बात पर हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा वचन सच्चा है और वो हमारे जीवन में काम करता है प्रभु। हम कुछ नहीं ला सकते यीशु राजा, हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, केवल शुक्रिया के साथ हम आते हैं। एक दिल जो सिर्फ शुक्रिया दे सकता है प्रभु, हम सिर्फ वही ला सकते हैं यीशु राजा। We don't have anything Lord, we don't have, हमारे पास धन नहीं है प्रभु को देने के लिए, हमारे पास दौलत नहीं है देने के लिए,
प्रभु सिर्फ आराधना और शुक्रिया ही हम ला सकते हैं यीशु राजा। वही है हमारे पास प्रभु। Accept our greetings, Lord. Accept our offering of praise. We worship you, Lord. We thank you. आगे की सभा तेरे हाथों सौंपते हैं यीशु राजा। तू राज करे प्रभु और तू हमारे बीच में काम करने पाए। ये पूरी आराधना तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। मिलकर ऊंची आवाज में तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद हो। Praise the Lord। यीशु मसीह तेरे जय हो, जय हो, जय हो। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति के मुंह में प्रभु यीशु मसीह का नाम हो जाए। हर एक व्यक्ति के मुंह में प्रभु यीशु मसीह का महिमा करने का शब्द हो जाए। हर एक व्यक्ति के मुंह में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Shabala bala 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 yandara bala 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 maduri yandara bala bala। महिमा की योग्य, आदर की योग्य ओ तेरे जय हो, जय हो। पवित्र आत्मा तेरे नाम को जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं। यीशु के नाम से इस स्थान में आपका अभिषेक हो जाए, आपके सामर्थ हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूं 30 सेकंड हर एक व्यक्ति अपना तालियों के साथ, उच्च शब्द के साथ, ओ मेरा राजाओं का राजा, मेरा प्रभु का प्रभु, हालेलुया। जय जय हो, जय जयकार, जय हो, जय हो,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. एक हाथ दिल में रखे, एक हाथ ऊपर करके, सारे बच्चे, सारे बहन, सारे जवान, सब लोग बोलिए, मेरे जीवन में अद्भुत का, जीवन में अद्भुत का, मेरे जीवन में अद्भुत का कर प्रभु, इन मेरे जीवन में अद्भुत का, ओ डैडी, जीवन में अद्भुत का, मेरे जीवन में अद्भुत का कर प्रभु। मेरे भाई, मेरे बहनों, एक बार आंख बंद करके, यहां तक है सारे जवान बच्चों, लड़कियां, लड़के, सारे छोटे छोटे बच्चे, एक बार पूरा आंखें बंद करके स्वर्ग की ओर से देखो, देख के बोलो, प्रभु मेरे जीवन में एक अद्भुत काम करना प्रभु, मेरे जीवन में एक चमत्कार कार्य करना प्रभु, मेरे बीमारियों से चंगा कर, मेरे मुश्किल से मुझे चंगाई कर, आशीष दे दे प्रभु। बोलोगे मेरे साथ, मेरे जीवन में अद्भुत का, जीवन में अद्भुत का, जीवन में अद्भुत का कर प्रभु, मेरे जीवन में अद्भुत का, डैडी, जीवन में अद्भुत का, मेरे जीवन में अद्भुत का कर प्रभु। पवित्र आत्मा यूं कहता है, इस सप्ताह आपके लिए अद्भुत का अद्भुत अद्भुत होगा। इस सप्ताह आप जरूर प्रभु के सामर्थ्य हाथों को देखोगे। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका 5 और 6 वचन को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति, अगर आपके हाथ में बाइबल है तो उसको खोल के देखिए। मैं और थोड़ा शिक्षा देना चाहता हूं कलीसिया के लिए। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 और 6 पढ़ने से हम सुनते हैं। इस प्रकार हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। हमारा परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए पिछला हफ्ता हम लोग उस वचन को पढ़ा था और 6 वचन में ये लिखा है, 6 वचन को पढ़ेंगे।
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के इसलिए नीचे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। उचित समय पर परमेश्वर आपको, हमारा प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाने के लिए आप उसके बलवंत हाथ के नीचे हमेशा रहो, ताकि प्रभु सही समय पर, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह आपको अपना समय पर वो उच्च स्थान में ले आ सके। पतरस के जीवन में हम लोग कुछ सीख सकते हैं। पतरस ऐसा व्यक्ति है, जल्दीबाजी में सब कुछ करता है, जल्दीबाजी में कुछ बोल देता है। उससे एक खतरा बात यह है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। वो अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, अपने ऊपर ज्यादा ताकत करके समझता है। उसी को बोलते हैं घमंड, स्वार्थी लोग, घमंड लोग। मैं आज आपको शिक्षा देना चाहता हूं इसके विषय में। उसी से क्या हो जाता है, जिंदगी में जो कुछ वो चाहता है सही से चलेगा, वो कभी गड़बड़ चलता है। कभी कभी हमारे जीवन को पतरस के जीवन के साथ हम कंपेयर करके देखा तो हम आशीषित होना चाहिए था, हम उन्नति पाना था, प्रभु के अनुग्रह को पाना था, लेकिन नहीं हो पाता है। कारण पतरस के जीवन में किस तरीका से कुछ गड़बड़ स्वभाव वो अपना जीवन में कैरी करके चल रहे थे। वैसे ही अगर हम भी चलेगा, हमारे जीवन में यही दिक्कत कंटिन्यू हमारे जीवन में आता रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम लोग पतरस के बारे में कुछ ही सीखने वाला है। उसके अंदर जो कमियां था वो क्या है? पहला वाला, पीटर थॉट ही वॉज मोर फेथफुल देन अदर डिसाइपल्स। उसने अपना मन में यह सोचा था, यीशु मसीह के लिए 12 चेला था, उस 12 चेला में से एक व्यक्ति ही पतरस। उसने ये सोचा 11 में से मैं हूं ज्यादा विश्वास योग्य है, मैं हूं अच्छा है। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 33 से लेकर के 35वां वचन तक, जब भी आपको समय मिलता है आप पढ़ के देख सकते हैं। एक बार आज सिर्फ ये वचन को हम पढ़ते हैं, बाकी चीज को मैं बोलते आता हूं, आप लोग ध्यान से सुनते रहना। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे बोल रहा है, सारे चेलों से, ऐसा ऐसा संभव होने वाला है। लेकिन पतरस बोलता है, शायद कोई भी करे, मैं नहीं करेगा, क्योंकि मैं सारे चेलों से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, सारे चेलों से ज्यादा मैं आपके ऊपर विश्वास रखा हूं, मैं विश्वास योग्यता में हूं। शायद मैं आपके साथ मरना पड़े तब भी मैं मरूंगा, लेकिन आपको इनकार नहीं करूंगा, कभी भी मैं यीशु को इनकार नहीं करूंगा। पतरस के अंदर एक स्वभाव है, वो दूसरे के साथ अपने आप को तुल के देखता है। ये घमंड के लिए एक रास्ता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिंदगी में हम लोग कभी किसी को तुल के देखकर मैं इससे विशेष हूं, इससे बड़ा हूं, कभी नहीं करना। मसीह जीवन में कभी नहीं करना। इसने अपना मन में सोचा, मैं बाकी लोग से भी ज्यादा लॉयल हूं, विश्वास योग्य हूं, मैं सच्चाईपन में हूं यीशु मसीह के लिए।
ऐसा उसने सोचा। इसने यीशु मसीह एक वार्निंग दे रहा है, ये ऐसा नहीं करना, तुम्हारे ऊपर कुछ आने वाला है, एक वार्निंग दे रहा है। तब भी वो वार्निंग सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके ऊपर वो बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मैं कर दूंगा, मैं आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है, मैं जीतूंगा। एक घमंड का सबसे ऊंची शब्द है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, घमंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। प्राइड ऑफन सेज आई विल नेवर फेल। घमंड कभी बोलता है मैं कभी हारेंगे नहीं, मैं जीतूंगा। लेकिन द मोमेंट आई से आई कैन नेवर फेल, आई मे ऑलरेडी बी स्टैंडिंग इन अ डेंजरस प्लेस। द मोमेंट में बोलता हूं मैं कभी हारेंगे नहीं, तभी आप सोचना आप एक डेंजर जोन में आ चुके हैं, एक डेंजर जगह में आ चुके हैं। हार सबके लिए है। इसलिए मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों को बोला था, जानवर में सबसे बड़ा हाथी, हाथी का पैर भी फिसल सकता है। हाथी इतना ध्यानपूर्वक चलता है, इसलिए ध्यानपूर्वक चलता है, उसको मालूम है अगर मैं एक बार नीचे गिर गए मुझे उठना मुश्किल है, दोबारा उठना मुश्किल है, इसलिए वो गिरना नहीं चाहता। वो ध्यान से चलता। तब भी कभी कभी फिसल के नीचे गिरने का मौका है। हाथी का पैर भी फिसल सकता है। मतलब मेरे भाई मेरे बहनों, हमारे जीवन में भी हम फिसल सकते हैं, हम नीचे गिर सकते हैं, हार सकते हैं। उसका मतलब हम कभी घमंड में नहीं, मैं ठीक हूं, कभी नहीं बोलना। सुनने वाला एक बार हालेलुया बोलिए। यस्टरडे मैं जीत गया था, मैं कल जीत गया था, इसलिए मैं केयरलेस रहूं, मैं ऐसा काम करूं, ऐसा नहीं। कल कितना ध्यानपूर्व हमारा जीवन में रहा, इस वक्त कितना ध्यानपूर्व रहा, उतना आगे भी हमारा जीवन ध्यानपूर्व होना चाहिए। हर बार हर समय मसीह का लोग ध्यान से चलने वाला एक जिंदगी जीना बहुत आवश्यक है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, शैतान हमारे पीछे घूमता है, आगे और पीछे दाहिना बाइना तरफ वो घूमता है, कैसे भी वो आपको गिरा दे, कैसे भी वो आपको गड्ढे में गिरा दे, कैसे भी आपको नाश करे, कैसे भी आपको मुश्किल में ले आए। लेकिन हम मौका नहीं देना, ध्यान से रहना। अगर हम घमंड में रहते हैं, हम उसमें गिरने का मौका है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, समटाइम द ग्रेटेस्ट डेंजर comes not when we are suffering, when everything is going on well. जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कुछ परेशान नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, अच्छा तंगा आ रहा है, घर पे खाने का सब कुछ ठीक है, किसी के बीमार नहीं है, सब कुछ सही है, तब आप ध्यान से रहो, तब आप ध्यान से रहो। घमंड क्या करता है, जब सब कुछ ठीक है तब अपने आप का अंदर एक घमंड को उत्पन्न कर देता है। वो घमंड आपको इस प्रकार शब्दों को देखता है, मुझसे हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मैं संभालूंगा, मैं सही कर लूंगा। नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिस दिन हमारे जीवन में एक घमंड आगे बढ़कर आता है, उसी वक्त हम लोग हारने के मौका में आ जाते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं, हमारा कलेशिया के हर एक व्यक्ति के अंदर एक दीनता को प्रभु लेकर आए। हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस में, स्वार्थ में नहीं, हम लोग इस प्रकार के एक स्वभाव को आगे बढ़ा दे। मैं हर बार ध्यानपूर्वक रहना है, मेरा उठना बैठना बोलना करना, जो कुछ मैं करता हूं हर चीज में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा होना चाहिए। मेरा जीवन में मैं बहुत ध्यान से रहना चाहिए।
इस प्रकार एक मन में आशा को डेवलप करना चाहता हूं, वो लोग एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। Pride plans tomorrow without remembering that tomorrow belongs to God. ये जो घमंड है कल के बारे में योजना बनाता है, कल के बारे में प्लान बनाता है, लेकिन परमेश्वर से कभी भी सोच पूछते भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करते। अपनी मर्जी से वो कल के विषय में वो योजना बनाता है। कल हमारे हाथ में नहीं, कल हमारा हाथ में नहीं। बोलो, कल हमारे हाथ में नहीं। क्यों? अगला घंटा हमारे हाथ में नहीं है, अगला घंटा हमारा हाथ में नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, हमें मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के हाथ में कल का दिन है, प्रभु के हाथ में अगला घंटे का समय है। हमारा योजना, हमारा बुद्धि से बेहतरीन वो हमारे लिए करके दे सकते हैं। हम पत्र जैसे हमारे ऊपर भरोसा ना करें, हमारे हिम्मत के ऊपर भरोसा ना करें, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, यीशु मसीह के नाम के ऊपर भरोसा करें, यीशु मसीह का वचनों पर भरोसा करें। बोले हालेलुया, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ करूंगा। एक व्यक्ति इस प्रकार कहा, प्राइड सेज लुक व्हाट आई हैव डन, ह्यूमिलिटी सेज लुक व्हाट गॉड हैज डन थ्रू मी। ये पतरस का जीवन में यही दिक्कत है। वो हमेशा बोलता मैं ये कर दूंगा। नहीं, हम लोग हमेशा जो हम किया उसके बारे में नहीं सोचना, जो हमारे ओर से परमेश्वर किया उसके बारे में बात करना है। मेरे ओर से जो परमेश्वर कर सकता है, मैं बोलूंगा, मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ, मेरा अनुभव से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा ओर से परमेश्वर का आत्मा कार्य को विजय से करके दे सकता। ना शक्ति से, ना बल से, मेरा अनुभव से नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा से। बोलो, मेरे जीवन का आगे हर चीज प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से ही होगा। हालेलुया, बोलिए ऊंची आवाज में हालेलुया। एक और व्यक्ति इस प्रकार बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेज आई विल नेवर फेल, बट गॉड कॉन्फिडेंस सेज इवन इफ आई स्टम्बल गॉड विल होल्ड मी। पतरस कहता है मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं मरना है तो भी नहीं करूंगा। ये घमंड है। लेकिन जो दीनता में, वो लोग क्या बोलेगा बता है, शायद मैं गिरेगा तो भी, शायद मैं इनकार करेगा तो भी प्रभु के दया मुझे सुरक्षित करके, प्रभु के दाहिना हाथ मुझे वापस लौटाएगा, मुझे वापस ले आएगा। हालेलुया, उच्च आवाज में बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज में बोलिए हालेलुया। मुझे मेरा परमेश्वर वापस लौटाएगा। मैं बलहीन व्यक्ति हूं, मैं गिर सकता हूं, मैं गलत कर सकता हूं, तब भी मेरे ऊपर परमेश्वर का चिन्ह है। उसने लागू से मेरे ऊपर एक चिन्ह डाल रखा है। उस चिन्ह मुझे हारने नहीं देगा, नीचे गिर पड़ने से नहीं देगा। गिरने वालों को हाथ देकर ऊपर उठाने वाला मेरा यीशु मुझे दोबारा खड़ा करेगा। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 12वां वचन इस प्रकार लिखा है, therefore let him who thinks he stands be careful that he does not fall। बड़ी पढ़िए उस वचन को। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं समझने वाला मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यह है पतरस के जीवन में। वो चौकस रहना था, वो ध्यानपूर्वक रहना था, वो अपने बारे में ज्यादा भरोसा नहीं करना था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना था। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम ये कह सकते हैं, मैं स्थिर हूं,
मेरा काम स्थिर है, मेरा मेरा कमाई स्थिर है, मेरा बिजनेस स्थिर है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बार हर दिन काम पे जाने के पहले, आपके बिजनेस करने के पहले एक बार बोलो, प्रभु ये व्यापार, ये बिजनेस स्थिर नहीं, मेरा काम स्थिर नहीं। हर दिन जब उठते हैं आप बोलो, मेरा शरीर स्थिर नहीं, मेरा शरीर का ताकत स्थिर नहीं, मेरा शरीर में जो स्वस्थ है वो स्थिर नहीं, मैं हालेलुया कमजोर व्यक्ति हूं। आप मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु है, मुझे ताकत दे दे प्रभु, मुझे अनुग्रह दे दे प्रभु, मेरा अभिषेक दे दे प्रभु। हर एक दिन ऐसा दीनता में आने वालों को मेरा यीशु वो हाथ पकड़ के एक और कदम आगे बढ़ाएगा, एक और कदम आगे बढ़ाएगा, हर दिन आगे बढ़ाते रहेगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के जीवन में आप अपना काम करने के पहले प्रार्थना में चालू करते हैं, अपना दिन को चालू करने के पहले प्रार्थना में चालू करते हैं, कितने दिन अपना दुकान खोलने के पहले प्रार्थना करके चालू करते हैं। आप कोई भी करते हो, शायद आप म्यूजिक बजाना चाहते हैं, प्रार्थना करके चालू करिए। आप अपना दिन को चालू करते हैं, प्रार्थना करके चालू करिए। कहीं भी कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है। मेरा एक अच्छा जान पहचान एक व्यक्ति, उसके छत में कुछ दिक्कत था, एक दिन सीढ़ी लगा करके उसमें चढ़कर उसने कुछ काम करने के लिए प्रयास किया। क्या हो गया, अचानक उनका बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा ही एक्सीडेंट हो गया। वो बिल्कुल सुरक्षित थी। उसने खुद फोन किया, पापा एक्सीडेंट हो गया, मैं ठीक हूं, आप आ करके मुझे लेके जाना, इतनी बोला। बेटी है करके वो ऊपर जो व्यक्ति ऊपर जो सीढ़ी में था, उसने अपना पैर को नीचे रखा था, वहां पर सीढ़ी नहीं था, पैर फिसल गया, नीचे गिरा, उसके हेड में, उसके सिर पे जोर से चोट लगा। मेरा इतना खास अच्छा दोस्त है, 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उसका डेथ हो गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगला घड़ी क्या होगा आपको और मुझको नहीं मालूम है। आजकल कई लोग, खास करके मैं आपको बोलता हूं, आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कहीं आईटी सेक्टर में आपको 8 घंटे का काम, 10 घंटे का काम दे रखा है, सुरक्षित लग रहा है, वो ये सबसे ज्यादा खतरा। क्योंकि लोग बोलते हैं कब फायर होगा, कब आपसे काम निकालेगा, आपको नहीं मालूम है। कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अगला खतरा है। क्यों? बिजनेस आजकल सामान्य लोग करना बहुत बहुत मुश्किल है। हर दिन मैं दूसरे लोगों की जो अभिप्राय को मैं सुनता हूं, मैं सुनने से मैं हैरान हो जाता हूं। हमारा देश का फिनेंस का सिचुएशन और छोटे छोटे बिजनेस करने वाला इनका सिचुएशन क्यों, बड़े बड़े बिजनेस करने वाला का सिचुएशन क्यों? हमारे चारों तरफ युद्ध चल रहा है, किसी का जिंदगी स्थिर में नहीं। स्थिर करने वाला मसीह है, स्थिर करने वाला, हमें मजबूत करने वाला प्रभु यीशु है। मानने वाला, बगल वाला को बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, हमें स्थिर करने वाला यीशु है। आपके बुद्धि आपको स्थिर नहीं करता, आपके सामर्थ्य आपको स्थिर नहीं करता, आपकी योजना आपको स्थिर नहीं करता। मैं आपको बताता, बुद्धि से बहुत सोच समझ के किया हुए कई लोग हार गया, कई लोग वो नीचे गिर गया। जो लोग दीनता में, नम्रत में प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं, मैं मिट्टी हूं, प्रभु तू है कुम्हार, मुझे आप जैसे चाहते हैं वैसे मुझे बना लो करके जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से वो प्यार से आया, उन लोगों को प्रभु ने नहीं छोड़ा, उन लोगों को हाथ दिया, उन लोगों को ऊंच स्थान में रखा। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु को महिमा करना चाहते तो प्रभु को महिमा करें। मैं हमेशा एक गीत को बहुत पसंद करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हम लोग कभी कभी गाते हैं ना, मैं तो ये जो है पहले जब मैं हमारा सेवा शुरू करता था, बहुत सारे गीत में
रोज सीखता था। आजकल इतना यात्रा, आजकल इतना प्रचार, इतना जगह में टीचिंग देना, मेरा ध्यान पूरा नया नया गीत सुनना बिल्कुल हट गया। लेकिन पहला पुराना गीत, कुछ गीत मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक गीत हम लोग कभी कभी गाते, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली, और कुछ भी नहीं डरी तेरे बिना। कितने लोग बोलोगे? बोलो, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान, मुझको छू ले। सब बोलिए, मेरे प्रभु, यस लॉर्ड, कि मैं पाऊं बस तेरे गुणगान, मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। मैं जो ये गीत गा रहा हूं, मेरे दिल के अंदर मैं इतना नम्रत हो रहा हूं। मैं प्रभु से बोल रहा हूं, प्रभु मेरा बुद्धि से नहीं, मेरा बल से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह से, सिर्फ यीशु मसीह से। आपके आशीष यीशु मसीह के हाथ में है, आपकी बढ़ोतरी यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। आपके हर विषय यीशु मसीह के हाथ में है। आप चंगाई चाहते हैं, आपके जीवन में अद्भुत चाहते हैं, आपके परिवार में संतान पुत्र पाकियों को साथ चाहते हैं, आपके जीवन में उन्नति को चाहते हैं, बुद्धि से, सामर्थ से, जो हो रहा है उसी से होगा नहीं। आप यूं बोलो, यीशु से ही होगा, मेरा यीशु से ही होगा। हालेलुया। बोलो, यीशु आप सही संभव। दूसरा पत्रस ने, दूसरा जो बहुत बड़ा गलत उससे ये हुआ, पीटर इग्नोर्ड जीसस वार्निंग। यीशु मसीह उनको एक चेतावनी देता है, बेटे लूका सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 31 से लेकर 34वां वचन तक आप लिख के रखिए, घर जाके पढ़ के देखना। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, ए पतरस, शैतान मुझसे अनुमति लिया है आपको परेशान करने के लिए। आपको परेशान होगा, आपको चुनौती होगा, आपको दिक्कत होगा। शैतान ने मुझसे अनुमति लिया है, मैंने आपके लिए प्रार्थना किया है, आपके विश्वास ना घटे, आपके विश्वास नष्ट हो जाए ना हो जाए करके मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तब उसने क्या किया बोला है, पीटर ने उसको जवाब दिया, आई एम रेडी टू गो विथ, प्रभु कुछ भी हो, आपके साथ मरना हो और जेल जाना हो, मैं उसके लिए तैयार हूं, कुछ भी होने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये क्या करना था, इंस्टेड ऑफ humbly accepting Jesus Christ warning, Peter stand on his own strength। यीशु मसीह का जो चेतावनी है
उसको सुनकर वो बिल्कुल अपने आप को दीन करना था, नम्रत करना था। वो बोल रहा है मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। एक व्यक्ति ने इस प्रकार बोला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन मेक अस इग्नोर गॉड्स वार्निंग। जो स्वयं के ऊपर भरोसा है, अपना पढ़ाई, अपना पैसा, अपना काम, अपना मेहनत, इसके ऊपर जो भरोसा करता है, वो प्रभु यीशु मसीह, न तो यीशु मसीह का वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह का दास के अनुसार जो वार्निंग आता है, जो आप लोगों के लिए लगातार वार्निंग का शब्द बोला, चेतावनी आता है, उसको भूलने का मौका है, ना तो उसको महसूस ही नहीं कर पाता है। आपके एक्सपीरियंस इज वैल्यूएबल। somebody said another word, I like it. Experience is valuable, but experience should never replace caution and dependence on God. आपका अनुभव अच्छा है। यहां पर कई भाई लोग बैठे हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पीपल, आप स्किल्ड पीपल है। यहां पर कुछ लोग संगीत बजाते हैं, स्किल्ड लोग हैं। यहां पर कोई लोग है कैमरा हैंडल करने वाला, स्किल्ड। कुछ लोग स्टिल कैमरा लेने वाला, फोटोस लेने वाला, स्किल्ड। कुछ लोग कपड़ा सिलाई करने वाला, स्किल्ड। कुछ लोग अपना 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 काम कहां करते हैं, उसमें स्किल्ड है। मैं उस दिन एक गाड़ी में चल रहा था, उस गाड़ी का ड्राइवर वो ऐसा चल रहे थे, मैंने सोचा था ये कैसे गाड़ी चला रहा है। मैंने सोचा स्किल्ड ड्राइवर है, उसका ऐसा चलाना अच्छा है। लेकिन यहां पर क्या है, एक्सपीरियंस इज वैल्यूएबल, वो अच्छा है। अब अपना बिजनेस में आप करते हैं, अच्छा है। अब अपने काम में अच्छा है, लेकिन द एक्सपीरियंस शुड नेवर रिप्लेस कॉशन एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड। कभी कभी परमेश्वर आपको जो है वो वार्निंग देता है, जो चेतावनी देता है, जो परमेश्वर को ऊपर भरोसा करता है, उससे हटना नहीं। जिस दिन परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, उससे आप हटते हैं। जिस दिन परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, उसको आप तुच्छ समझते हैं, उस दिन आपका फॉल शुरू हो रहा है, आपका हारना शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनिए, चेतावनी परमेश्वर कैसे दे सकते हैं? सिर्फ इसी रास्ता से ही प्रभु दे सकता है। एक प्रार्थना में, एक बाइबल पढ़ने में, एक कलीसिया में परमेश्वर को वचन सुनने में। इन तीनों में से अगर आप नहीं समझा, कभी कभी कुछ परेशान को, वही तो पतरस को भी बोलता है, शैतान ने मुझसे अनुमति लेकर आ रहा है। आयुब के जीवन में अनुमति लेकर शैतान गया, आपके जीवन में भी अनुमति लेकर आएगा। क्यों? उसको मालूम है शैतान सबके जीवन में नहीं आता। शैतान आता है जिसके जीवन में वो सेल्फ कंट्रोल, मैं हूं, मैं देख लूंगा, मेरे पास अनुभव है, मेरे पास काम है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास सब कुछ है। उसी के पास शैतान आता है, उसी के बारे में प्रभु से जाके बोलता है, प्रभु आप इनको चेतावनी दे दो, अगर ये ना करता मेरे हाथ में दे दो, मैं देख लेता हूं। यहां पर परमेश्वर बोलता है, ए पतरस, शैतान में ऐसा करने वाला है, ध्यान रहो। वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, उसने बोला मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। हार गया, हार गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, वचन के ओर से आपसे बात कर रहा है। मेरा भरोसा, यूं बोलो, मेरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे पढ़ाई के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे काम के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मेरे बुद्धि के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मेरा कमाई के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा मेरा व्यापार के ऊपर नहीं है। मेरा भरोसा, हालेलुया, जिसने मेरे लिए मरा है,
जिसने मेरे लिए जीवटा है, जिसने मेरे लिए आने वाला है, उसी के ऊपर है मेरा भरोसा। मेरा यीशु ही मेरा भरोसा, उसके अलावा और किसी के ऊपर मेरा भरोसा नहीं। कमान तालियों के साथ प्रभु को महिमा करिए। उस लोग के पास आता है, शैतान आते हैं जो कमंड से, हाँ मेरे पास काम है, हाँ मेरे पास धन है, हाँ मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास सब कुछ है। उन्हीं लोगों को चुनता है वो, उन्हीं लोगों को गिराने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, दीनता में रहो, बोलो दीनता में रहो। सो experience is valuable, but experience should not never replace caution and dependence on God. The attitude can make the person careless about guarding his own heart. Attitude क्या बोलते हैं? अपना चरित्र है, अपना चरित्र। अपना चरित्र ही कभी कभी क्या बन जाते हैं, आपका जीवन में हारने का रास्ता बना के देता है। कई लोगों का चरित्र मैंने देखा, वो इतना दीन होते, कुछ भी उनको बोलो, हाँ पास्टर जी मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं ठीक हूं, बस आप जो भी बताओगे मैं उसके अनुसार बोलूंगा, चलूंगा, उसके अनुसार करूंगा। कुछ लोग हैं, आप कौन है मुझे बोलने के लिए, आप कौन है मुझे समझाने के लिए, आप कौन है मुझे बताने के लिए। वो शायद सामने नहीं बोलेगा, दिल में ही सोचेगा, दिल में ही अंदर अंदर वो मन में रखे, तू कौन है मुझे समझाने के लिए, मुझे मालूम है। पतरस, ये पतरस का आत्मा, मुझे मालूम है, मैं देख लूंगा, मरना पड़ेगा तो भी मैं मरूंगा, जेल जाना है तो मैं, कौन बोला? पतरस, मैं करूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन ये उसको बिल्कुल भूल गया, नहीं मेरे भरोसा में मैं खड़ा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कैर होता है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव अच्छा है। मेरे जीवन में मैं बात विवाद करना है, शायद मेरा पत्नी से हो सकता है, मेरा भाई से हो सकता है, मेरे बच्चे से हो सकता है, मेरा दीदी से हो सकता है। यहाँ मेरा हक है, कभी मैं बोल सकता हूँ, कुछ आवाज उठाता हूँ, उनसे बहस करता हूँ, बात करता हूँ। मेरे जीवन को मैंने आज सुबह एक बार बैठ के मैं सोचा, मेरे अगुवे लोग, कभी कभी उसने जो मुझे सलाह दिया ना, तो कभी कभी उसने मुझे जो बोला वो मेरा समझ में बिल्कुल नहीं था। जो मैंने नहीं सोचा वो भी उसने बोला, जो मैंने नहीं किया वो भी उसने बोला। तब भी मैंने ये की मात्र शब्द उन लोगों को बोला, ठीक है जी, ठीक है जी, मैं कर दूंगा, मैं सही कर दूंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु की काशन में, प्रभु की डिपेंडेंसी में, प्रभु की भरोसा में, प्रभु की शब्दों के लिए मानकर आने के लिए तैयार हो जाता है, वो जीतना शुरू हो जाएगा, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया बोलिए। God's warning, another person said like this, God's warning is not an insult to our strength, it is protection for our weaknesses. मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके अंदर मेरे अंदर कमजोर है, कमजोरी है नहीं है ये आपको खुद मालूम है। मैं बोलूंगा मेरे अंदर कमजोरी है, मैं पासवान हूं तब भी मेरे अंदर कमजोरी है, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं तब भी मेरे अंदर कमजोरी है, मैं एक लीडर हूं तब भी मेरे अंदर कमजोरी है, मैं एक पति है मेरे अंदर कमजोरी है, मैं एक पिता है मेरे अंदर कमजोरी है, मैं एक पासवान है मेरे अंदर कमजोरी है। मेरा कमजोरी को मैं ना समझा वो मेरे लिए बलहीन है, अगर मेरा कमजोरी को मैं समझ गया वो मेरे लिए बल है। मैं जानता हूं मेरा कमजोरी ये यहां है, जिस दिन मेरे कमजोरी को मैं समझ गया उस दिन परमेश्वर का बल वो कमजोरी को हटाना शुरू होगा। जिस दिन तक मेरा कमजोरी को मैं ना समझा तब तक शैतान राज करता रहेगा। शैतान के हाथ में वो थाम कर रखेगा आपको।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके चेहरा मुझे देखते रहने दो और नीचे मत देखो और कहीं मत देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। शायद आपको कुछ भी विशेष काम हो, इस वक्त मेरे ओर से देखो। शैतान कभी आपके हाथ में, उसका हाथ में वो थाम के रखता है आपको। कैसे? क्योंकि आप ना समझा आपके अंदर कमजोरी है। आप ये बोलते हैं मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। प्रार्थना कर रहे हैं क्या? प्रश्न पूछा था, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तृप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने बारे में समझाता है वो बोलते हैं हाँ मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन और करना चाहिए। आप ठीक है बोला है तो वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूं और होना चाहता हूं। शायद आप कोई भी हो, शायद आप कितनी भी बड़ा हो, आपके अंदर, ब्रदर लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एवरीवन आई एम टेलिंग, गिविंग यू चेतावनी मैं आपको देता रहा हूं। दिस इज ऑल द टीचिंग, यू मस्ट लिसन। आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने बारे में ना समझा, शैतान उसके हाथ में ले लेगा। शैतान अपने हाथ में थाम कर रखेगा। वो बोलेगा ए बोल, मुझे मालूम है सब कुछ, ए बोल मैं कर सकता हूं, मुझे सब कुछ हो सकता है करके अपना भरोसे में बोलो, अपना अनुभव से बोलो, अपना काम के अनुसार बोलो। बोलेगा जिस दिन वो हाथ से निकलना चाहते हैं वो बोलेगा, मैंने बोला था ना हाँ मैं पासवान हूं, तब भी मेरे अंदर कमजोर है। मैं पति हूं, मेरे अंदर कमजोर है। कितने लोग, मैं बोलने से आप भी पीछे बोल सकते हैं मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, तब भी मेरे अंदर कमजोर है। मैं एक पासवान हूं, मेरे अंदर कमजोर है। मैं काम करता हूं, उसमें भी कमी है। मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं और नम्रत होना चाहता हूं। ऐसा चाहत को दिल में ले आओ भाई, ऐसा चाहत को ले आओ बहन, मेरे भाइयों मेरे बहनों, तब आपके जीवन में बढ़ोतरी। मैं हमारा कलेशिया के विश्वासी लोगों को इस प्रकार सोचता हूं, कितने दिन और दलदल में, कितने दिन और मुश्किल में, कितने दिन और परेशान में, कितने दिन और दिक्कत में है, कितने दिन आपके जीवन में बढ़ोतरी ना देखते हुए, उन्नति ना देखते हुए, आशीषों को ना देखते हुए, पैसा के लिए समस्या, शरीर में समस्या, घर के अंदर शांति नहीं, घर के अंदर वो बिल्कुल आनंद नहीं, खुशियां नहीं, कितने दिन और इसमें पड़ा रहोगे? इसमें बाहर निकलना है। समझो आपके अंदर क्या कमजोरी है, समझो आपके अंदर कमजोरी है। जिस दिन आप समझोगे उस दिन ही प्रभु आपको बाहर ले आ सकता है। उच्च आवाज में बोलिए हालेलुया। थिर्डली, मेरे पास 6 चीज से मैं पूरा बोल पाऊंगा नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। थिर्डली, पत्रस ने tried to defend Jesus by his own strength। यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे हैं, यीशु मसीह को पकड़ने आ रहे हैं। ये जाकर के अपना तलवार निकाल करके वो मलकूस करके एक व्यक्ति का कान को काट लिया। अरे तू कौन है? जाके यीशु मसीह को सुरक्षित करने वाला है। वो भगवान है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह स्वर्ग और दुनिया को बनाया, उसने ही सजाया सब कुछ। उसको मालूम है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप क्या करोगे? आपसे नहीं हो पाता है। यू आर डिफेंडिंग, ट्राइंग टू डिफेंड गॉड। प्रभु के लिए परमेश्वर ये कहता है, देखिए मैं ये पूरा पढ़ने के लिए समय न होने के कारण सिर्फ मैं ये चीज को बोल देता हूं। देखिए, ही एक्टेड विदाउट वेटिंग फॉर गॉड्स प्लान। प्रभु का इच्छा क्या है? वो क्रूस में जाना है, वो 3 दिन वो दफना है उसको, वो मरना है, फिर जी उठना है, तब सारे लोग मानव जाति के लिए उद्धार आएगा। ये बोल रहा है। कैसे हो सकता है? जो स्वार्थी लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कितने लोग बोलते हैं प्रभु मुझसे बात कर रहा है आज, हालेलुया। कभी नहीं पूरा करेगा, कभी नहीं पूरा करेगा। ये तलवार लेके किसी का कान काटने आ गया। उसके पहला दिन क्या हुआ पता? पहला रात प्रभु यीशु मसीह ने बोला उनको, कम से कम 1 घंटे मेरे साथ बैठ के प्रार्थना करो। ये क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे? सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उससे भीख मांगने की तरह मांग रहा है। चले लोग, मेरे दोस्तों,
मेरे साथ 1 घंटे प्रार्थना करो। मेरा मन व्याकुल में है, 1 घंटा प्रार्थना करो। 1 घंटा ये प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, तलवार उठा के आ रहा है। भाइयों बहनों, बिना प्रार्थना आप कुछ भी, कितने बड़ी बड़ा तलवार उठा ले, कितने भी बड़ा आप काम कर ले, कितने भी बड़ा मेहनत कर ले, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बिना प्रार्थना आप कितने भी करने का प्रयास करें, वो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो प्रभु की इच्छा को, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। 100% समझ लीजिए। आप बोलोगे मैं अच्छा काम कर रहा हूं, प्रार्थना किया? नहीं। अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, प्रार्थना किया? नहीं। अच्छा कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं। भाई सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मिट्टी में आपका नींव बना रखा है। अगर प्रार्थना किया, वो पत्थर में नींव बना के रखा है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आगे बढ़ने का मन है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा। आने वाला दिन में मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल से बात कर रहा है। आप प्रभु की इच्छा पूरा करने वाला बनो। आजकल बच्चे के हाथ में फेसबुक है, यूट्यूब है, डिजिटल वर्ल्ड, सब कुछ उसमें हो सकता है। मैं 2 दिन के पहले मैं एयरपोर्ट में था, फ्लाइट टेक ऑफ होना था, उसके पहले मैं वैसे चैट जीपीटी में एक छोटा सा चीज को डाल के वो कैसे निकाल रहा है, मैंने देखा तो वो भयंकर है। क्या सरप्राइज उसने निकाल के लेकर आया। मुझे एक ब्रदर ने दिखाया, पास्टर जी आपके चेहरा को, आपके फोटो को इसके अंदर डाल देते हैं, कम से कम वो आपके जो छोटे उम्र से लेकर इस तरफ दिखाएगा। वो 2 मिनट में मुझे दिखा दिया। है, हाथ में हथिया है, एआई है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चैट जीपीटी है, क्या 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 चाहिए, सब कुछ हथिया है, हाथ में हथिया है। चलो कुछ लोगों के लिए बीए हथिया, एमए हथिया, एमएससी, एमएड, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू हथिया हाथ में है। चलो कुछ लोगों के लिए मैं टीचर हूं, कुछ लोगों के लिए मैं काउंसलर हूं, कुछ लोगों के लिए मैं मैनेजर हूं, कुछ लोगों के लिए मैं केयरटेकर हूं, कुछ लोगों के लिए हत्या, ये सब हत्या, काम हत्या है। कुछ लोग बोलोगे मेरे पास स्किल हत्या है, सब कुछ हत्या है। मेरे पास है, अच्छा काम है, व्यापार है, मैं टेलर हूं, मैं फोटो ले सकता हूं, मैं वीडियो ले सकता हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। ये सारे हत्या बेकार हो जाएगा बिना प्रार्थना। एक दिन आपके हाथ में वो होते हुए भी आपको उपयोग नहीं होगा। यीशु ने सिंपली बोला, पतरस उसको वापस डाल, वापस डाल, फिनिश। प्रभु आपको चुनौती, चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। थोड़ी देर प्रार्थना कर लो अपना समय पर, जगह पर खड़े होकर के। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। हाँ, उच्च आवाज में बोलना है, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। एक और बार, कुछ भी नहीं तेरे बिना। और 2 बार, मैं कुछ भी नहीं।
मैं कुछ भी नहीं. Come on, everyone say. तू है सामर्थ मेरी और मेरी पहचान. मुझको छू स्वर की ओर उठाकर. कितने लोग आज की सुबह इस वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे छू ले परमेश्वर, मुझे छू ले परमेश्वर. प्रभु मैं अपने खुद के बल से कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर. मैं अपने खुद के बल से अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहा हूँ परमेश्वर. मैं अपने खुद के बल से अपने घर आने को संभाल नहीं पा रही हूँ परमेश्वर. आज की सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप मुझे बल से भर दे परमेश्वर. आप मुझे चलाए परमेश्वर. आप मेरी अगुवाई करें परमेश्वर, ताकि मैं अपने कर्जे की समस्या से बाहर आ जाऊं, ताकि मैं अपने बीमारियों से बाहर आ जाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर पाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल पाऊं, अपने पति पत्नी के रिश्ते को संभाल पाऊं परमेश्वर. प्रभु मैं खुद से नहीं कर सकता परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है. आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू लॉर्ड. परमेश्वर से बोले प्रभु मुझको छू पवित्र आत्मा, मुझको बना पवित्र आत्मा, मुझको चला पवित्र आत्मा. और रिबाशा खबरी अंदरा रिमासी खीरा रा रा शादारा ला रा बारी खबाला बराबा. लॉर्ड क्रिएट मी ओ फादर. प्रभु मुझे बना परमेश्वर. पतरस की तरह मैं नहीं कहता कि मैं कर लूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ बिना आपके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू जीसस. प्रभु मुझे आपकी जरूरत है. यीशु मुझे आपकी जरूरत है परमेश्वर. मैं बिना आपके नहीं कर पाऊंगा. मेरे हालातों का सामना मैं बिना आपके नहीं कर पाऊंगा. अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए. आज कई लोग हैं यहाँ पर, कई जवान हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने से डर रहे हैं. आप अपने हालात का सामना नहीं कर पा रहे. आज परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु आप मेरी मदद कीजिए. कई बच्चे जो अपने एग्जाम्स का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आज अपने हाथों को जोड़कर बोलिए कि प्रभु आप मेरी मदद कीजिए परमेश्वर. कई भाई हैं जो अपनी तनख्वाह में अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, अपने हाथों को जोड़कर बोलिए प्रभु आप मेरे साथ आइए, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर, मेरी अगुवाई कीजिए कि मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊं. आज कई बहनें हैं जो अपने परिवार में पिस रहे हैं कि मैं कैसे हैंडल करूं अपने बच्चों को, मैं कैसे सिखाऊं, मैं कैसे अपने घराने को संभालूं करके. मेरी बहन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपिए. रिखा माशीदा रासी अंदरा रिखा बाला रिंदेरे रे सीखा रबा. प्रभु कहता है कि वो आपको अपने नए बल से भरेगा, वो आपको संभालेगा. हालेलुया. वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा. उसके हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए मेरे भाई. पतरस के समान हम ना करें गलती. पतरस के समान अपने ऊपर आत्मनिर्भरता में ना रहे हम, कि मैं सब कुछ कर लूंगा करके अपने ऊपर निर्भर ना रहे हम. आज की सुबह प्रभु से बोले प्रभु आप मुझे अपना बल दीजिए. अय्यूब हर बार अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था, प्रार्थना करता था कि शायद कोई गलती करी हो. आज की सुबह हम अपने आप को प्रभु के आगे सौंपे कि प्रभु शायद मेरे अंदर कोई कमी हो परमेश्वर, शायद मेरे अंदर कोई गलती हो तो आप उसे दूर करें परमेश्वर. एक हाथ को अपने हृदय पे रखिए, एक हाथ को स्वर की ओर उठाकर एक और बार क्यों ना बोले मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना परमेश्वर. हमें मुंह को खोल के और याना शिखिरा रा रा रा. मैं कुछ भी नहीं
हमारी प्रार्थना होने पाए। मिलकर हाथों को उठाकर, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना तू है सामर्थ मेरी और मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं खुदावन। अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी, अपने आप को दीन करते प्रभु जी। हमें से हर एक को छू, अपने योग्य बना परमेश्वर, अपने लिए संभाल कर परमेश्वर। इस जगह पे मौजूद हर एक जवानों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरे समान बनने पाए परमेश्वर। अपने पैसे पे, अपने काम पे, अपने मोबाइल पे भरोसा ना करके यीशु पे भरोसा करना तो सिखा खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, आज की सुबह परमेश्वर पिता अपने हालातों में जैसे वो फंसे हैं प्रभु जी, होने पाए वो आप पर निर्भर होके अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। शायद हम में से किसी ने पतरस के समान प्रभु आपका इनकार किया हो, आपके बगैर अपने जीवन का सामना करने के लिए सोचा परमेश्वर, लेकिन खुदावन पतरस को जैसे आपने फिर से उठाया परमेश्वर, ओ 3,000 को कलीसिया में उसके द्वारा जोड़ा परमेश्वर, उसी प्रकार हमारे विश्वासी जो आज आपसे प्रार्थना कर रहे आप उन्हें उठाए परमेश्वर, दोबारा खड़ा करे परमेश्वर और इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु हम लायक नहीं परमेश्वर, लेकिन आप हमें लायक बनाते प्रभु। नालायकों को लायक बनाने के लिए आपने चुन लिया खुदावन, हम मानते परमेश्वर। अपने आप को तेरे जोरावर हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते प्रार्थना सुनो कबूल का पिता, आमीन।